पहुंची हूँ मैं अभी रूम में। तो यहाँ पे ना बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, इन्होंने सारे में ना सामान फैला के रखा हुआ है, इनकी बुक वगैरह पड़ी हुई है। तो इन सबको उठा के रखती हूँ, इधर उधर कर रखी है, कुछ बाहर पड़ी है कुछ अंदर पड़ी है। मैंने कहा ये क्या कर रखा, पूरा रूम जो है वो फैला रखा है। अब सारा ही मुझे समेटना पड़ेगा क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें इधर से उधर उठानी सिंगवानी पड़ती है। देखो माँ की जिम्मेदारी यही होती है कि बच्चा भाई फैलाए तो उसको माँ ही समेटती है। घर के काम की जिम्मेदारी माँ की होती है। बच्चे हैं नादान हैं और कभी कभी तो सिंगवा देते हैं। मेरे दोनों तीनों बच्चे बताऊँ आपको, कभी कभी छोड़ देते हैं कि मम्मी आप कर लेना। मैंने कहा चलो मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं। बच्चे अब बच्चे ऐसे नहीं करेंगे तो फिर ना बच्चे ही कौन कहेगा। तो यहाँ पर अभी मैं ना इधर थोड़ा सा ना सिंगवाई रही थी। हस्बैंड के कपड़े रखे हुए हैं थोड़े से, उनको भी यहाँ से उठा के रख दूँगी। पर्दे खोल देती हूँ। ये जब टीवी वगैरह देखते हैं तो पर्दा बांध देते हैं, उसको पर्दे को भी खोल दूँगी। फ़िलहाल इनकी गांठें अच्छे नहीं लग रहे ऐसे। तो मैंने कहा जब ये सील रखे तो इसीलिए कि जिससे हम उनका ना डाल के रखे धूल मिट्टी थोड़ी कम जाए, मंदिर भी ढका रहे। तो यहाँ पे हस्बैंड के ही कपड़े ले रही थी मैं, ये धुले हुए हैं, इनको रखूँगी तय बना के। मतलब इनका जो बनियान है और निक्कर वो पानी में को निकाल ले मैंने, वैसे नहीं धुले आज साबुन से क्योंकि बृहस्पति हो गया था। बृहस्पति का वो है ना, फास्ट रखा करते थे मेरे हस्बैंड, अब उन्होंने वो छोड़ दिया। तो तब से है ना ये बोलते हैं कि बृहस्पति को मेरे कपड़े मत धोया करा। वे व्रत मेरे पूरे नहीं हुए, उन्होंने आज तक भी व्रत पूरे नहीं करे। व्रत का भी बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, अगर छूट जाए तो उनको पूरा कर देना चाहिए। तो यहाँ पे भी इनके नेकर बनियान भी रख दूँ उठा के। यहाँ पर ये है ना पैंट पहन के गए थे हम, ये बाद में धुलूंगी मैं। फ़िलहाल मैंने सोचा इनकी तय बना के रख देती हूँ क्योंकि देखो जब एक बार कोई कपड़ा डाल के कहीं चले जाए ना, फिर उसको दोबारा आके पहनने का मन नहीं करता। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने में वैसे ही इतना बुरा हाल हो जाता है। तो ये पैंट फ़िलहाल मैं ना यहाँ पे रख रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि बाद में ना ऐसा करूँगी, इनको पानी में या सरफ में निकाल दूँगी। पानी में क्या, बच्चों ने हेयर बैंड कहीं गिर रखा है, कहीं कुछ गिर रखा है। इतने सारे गंदे कपड़े निकले। फिर नई पैंट है वे साइड में रख दी मैंने। ये सारे कपड़े जो है उठा लिए, इनको मैं सोच रही हूँ कि मशीन में डाल दूँ क्योंकि आज नहीं धुल रहे, कल को धुलूँगी। फिर मैंने सोचा कि अपने ही क्यों धुलूँ आज मैं, ऐसा करती हूँ सारे इकट्ठे कल को ही धो दूँगी। पहुँच गई रसोई में। तो रसोई में मैंने देखा आज है ना मेरी दोनों गुड़ियाओं ने रोटी बनाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरे पैर ना सूज सी गए थे, उनमें बहुत ज़्यादा कुलट हो रही थी। तो मैंने कहा कि मुझसे रोटी नहीं बन रही। सुबह नाश्ता तो करा के गई थी और 3 रोटी रखी हुई थी। मैंने कहा तुम्हें खानी तुम खा लो भाई, मेरे से ना बन रही ना मैं खा रही, अगर तुम्हारे लिए बनानी है तो बना दूँगी। कहने लगी मम्मी की रहने दो, आज हम दोनों बना देंगे। अब इन्होंने खाना बना तो दिया, पर जब उसके बाद जब मैं उठी 4 बजे, मैंने कहा अब थोड़ा पाँव में रियाज सा महसूस हुआ, तेल की मालिश करी तो देखा पूरा किचन जो है ना वो इतनी बुरी तरीके से फैल रहा कि मेरा माथा खटक गया। मैंने कहा ये क्या कर रखा है, पूरा किचन फैला के रखा है। नमक का डब्बा, चीनी का डब्बा, अचार का डब्बा, गुड़ का डब्बा, शक्कर का डब्बा। मैं कहा ये क्या करा तुमने, तुम दोनों ने रोटी ऐसे बनाया करा, ऐसा कर रखा, परात भी ऐसे छोड़ रखी, आटा नहीं छाना उसका, वो परात में पानी नहीं डाला। अगले घर ऐसे ही काम करोगी क्या जाके, है ना, नाम धरवाइयो कि तुम्हारी माँ ने ये सिखाया है। हमें बतेरे नाम सुनने को मिले, हमने इतना अच्छा करा, सब कुछ करा, फिर भी नाम ही मिले कि तेरी माँ ने क्या सिखाया। अरे भाई यही तो बात है। कमेंट वाले भी कमेंट में भी बोल रहा था क्या सिखाया। मेरी माँ के संस्कार तो बहुत अच्छे थे, पर परिवार अच्छा मिल जाता तो चल जाती गाड़ी। एक एक के संस्कार होने से फ़र्क नहीं पड़ता, औरों के भी तो संस्कार अच्छे होने चाहिए। तो ये चीज़ें मैं अपनी बेटी को बोली थी कि आज जो मुझ पर उंगली उठती है कल वो तुझ पर ना उठे, काम सीख ले सही तरीके से। अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी बहुत ज़रूरी है। कुछ आदमी बोल रहे काम कराती, हाँ भाई मैं काम कराती हूँ क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उतना काम भी, क्योंकि अगले घर वाले ये नहीं देखते कि तुझे क्या आता है क्या नहीं आता, उन्हें काम से मतलब होता है। सब एक सन्ने भी नहीं होते, और बहुत ज़्यादा करके ना बहुत चीज़ों में नकल शिकल बहुत जल्दी निकालते हैं। ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, क्या नहीं सिखाया यो नहीं सिखाया, बहुत कुछ बोल रहे हैं जी अगले घर वाले। सब एक से तो नहीं होते। मान ले हमने नहीं बोला, तुमने नहीं बोला, किसी और के जाके भी कहने का तो तेरी माँ ने तुझे चूल्हा बनाना नहीं सिखाया, कलाकंद बनाना नहीं सिखाया, पेड़े बनाना नहीं सिखाया, फिर सिखाया क्या, गंदे गंदे शब्दों का यूज करा। मैंने तो देखा है यहाँ क्या भतेर लुगाइयों ने ऐसा कुछ बोला शुरू में आकर, जब साड़ी बांधनी नहीं आती। तो यहाँ पे मैंने चेयर धो दिया, और अब यहाँ पे है ना अरुण ने अंदर पोछा लगा दिया, अपनी झाड़ू लगा दी। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मुझे साड़ी बांधनी आनी थी। तो एक दो ने जैसे साड़ी बंधवाई तो उनको तेरी माँ ने साड़ी बांधनी भी नहीं सिखाई। साड़ी क्या कोई कोई घर से सीख कर जावा लड़की, भाई जब हमने कभी बांध कर देखी, हमने कभी सिस्टम करे नहीं तो हमें कैसे आ जाती। ये चीज़ें तो आके ही सीखती। बहुत कुछ सुनने के लिए मिला मुझे, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, और अभी भी है ना ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, लाइफ में चलती ही रहेंगी। तो यहाँ पर अपने का एक चार्ट तैयार करना था, अब ये लिखने तो मैं लग गई आपको बताऊँ। बाद में बोल रही है मम्मी, अब जब ये मैं लिख रही थी मैंने कहा लाओ लिख दूँगी। ऐसे हिंदी में और इंग्लिश में 2 चार्ट बनाने हैं, ऐसे संज्ञा की परिभाषा का बनाना है। मैंने कहा ये जो भी करना है करा लेला, कर दूँगी। रोज़ कह रही थी मम्मी होमवर्क में चार्ट का काम है, ये करा दो ये करा दो। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा टाइम निकाल के
करा देती हूँ, क्योंकि भाई सब टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है। थोड़ा टाइम मुझे भी चाहिए है ना अपने लिए, क्योंकि मुझे वीडियो करनी होती है, अपनी वीडियो बनानी होती है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में कि एक ही काम नहीं है। पर बच्चों के लिए थोड़ा टाइम मैं निकाल लेती हूँ उनका होमवर्क कंप्लीट कराने के लिए। आयुष्मान का थोड़ा बाकी है, थोड़ा हो गया, तो चार्ट पे बड़ा बड़ा मैं लिख रही थी। ठीक है जी, चलिए इसका काम कंप्लीट करा देते हैं, कुछ ये कर लेगी, इस पर जो चित्र वगैरह बनाने वो बना लेंगे। यहाँ पे मेरा आम खाने का मन था तो मैंने आम काट लिया, उसमें ना हल्की सी मिर्च और नमक डाल लिया, तो बच्चे आ गए इतने में, बोले कि हम भी खाएंगे। मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा खा लेंगे सब। तो चलिए शाम का समय हो रहा है, जब आपसे बात करते उसके बाद में थोड़ा सा जो है सामान वामान सिंगवाया था, वापस से आ गए हैं किचन में अब जा। और अब करनी है खाने की तैयारी, कढ़ी रखी हुई है थोड़ी सी, तो मैं पूछ रही थी माँ कैसे करूँ, कह रहे कि कढ़ी छोंक दी है, अब मैं आ जाऊँगा तब नमक मिर्च चुटकी से डाल के खाऊँगी। नहीं पता, इसलिए कह रही कि मैं तब आ जाऊँगा तभी चौंकना, उनको तो चटपटी चाहिए। हम लोग तो नमक से सेका, मिर्ची तो बिल्कुल नहीं करती मैं, मेरी तो ऐसी छूट गई, कुछ तो डॉक्टर ने बता रखी, कुछ ऐसी छूट गई बिल्कुल अब जा खा ही नहीं सकती मुझसे। अगर ज़्यादा मैं तेज़ मिर्ची की सब्ज़ी खा लूँ या समोसे की पिट्ठी खा लूँ, मेरा तो ऐसा घूम जा रहा है कि जैसे किसी ने पकड़ कर घुमा दिया, बहुत बुरी तरीके से चक्कर आने शुरू हो जाए। तो अब मैंने ये आलू उबाले थे, मैंने इनको वो कर लूँ, क्या कर लूँ, छोड़ लूँ और फिर इनको छोड़ने के बाद जो है मैं इनकी पिट्ठी सी बनाऊँगी, आटा बनाऊँ, रोटी बनाऊँ, इतने बच्चे खा लेंगे, इतने में आऊँगे, उनको बनाने का भी टाइम हो रहा है। तो अपने बनाने की तैयारी करते हैं ना, वो भी आ जाएंगे। पहले आलू निकालती हूँ, आलू उबाल ले मैंने, थोड़े थोड़े करके साइड पर निकाल देती हूँ। ऊपर पहले ही खोल दिया था मगर जिससे ठंडे हो जाना, ज़रूरत पड़ी तो कद्दूकस करूँगी, नहीं तो वैसे ही अपना बढ़िया कर दे, ज़रूरत है नहीं कद्दूकस की। आज दीदी नहीं आई थी, मतलब जो काम करते हैं, मैं तो आज अपना काम निपटा देता स्वयं से ही। पर कल है ना मुझे, भाई कल मुझे दो काम करने हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा करूँ कैसा। कद्दूकस ही कर लूँ, जो तन मन से सकत भी होगा तो वो भी इसमें सस्ता हो जाएगा। एक काम इतना सारा भूपा आया तो कम खा लो, फिर भूपा खा लेना है, फिर तो देर लेंगे, पता नहीं कहाँ सामान आ सका है थोड़ा बहुत देर शाम को। अमनी को दिखाया हूँ बाहर। What is name? So cute name. आज मैंने खाने में बनाए थे थोड़े से आलू के पराठे, थोड़े से सादे पराठे, और यहाँ पे ना खाना पीना सब हो गया। तो मुझे भर के रखनी थी 2 बोतल खाली हो रही थी। एक बोतल जो है फ्रीज़र में रख दूँगी, सुबह को हस्बैंड लेके जाएंगे तो खाने के साथ में उन्हें 1 बोतल पानी फ्रीज़र का जमा हुआ बर्फ़ का दे देंगे, कह रहे फिर पूरा दिन मेरा उसमें पूरा बढ़ जाता है। तो ये बोतल रख देते हैं जाल पे उठा के और फ्रीज कर देते हैं बंद। जी हाँ, खाना पीना हो गया था, आके 2 ही पराठे खाए। पहले तो कहते खाऊंगा, फिर कह रहे मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए 2 ही पराठे खाए। अब मुझे रखना है दूध पकने के लिए। दरअसल जो शाम को दूध आता है उसको मैं थोड़ा लेट पकाती हूँ, अब पका दूँगी। और मैंने पहले पराठे गोपाल जी और आयुष्मान को ही दिए थे क्योंकि उसे नींद आ रही थी और वो सो गया। तो ये अभी है ना कहीं और गए थे, वहाँ से आए हैं, कह रहे कि ले चल, मुझे थोड़ा काम था, किसी काम से गए थे, वहाँ से आए अभी भी। तो बाइक खड़ी करने जा रहे हैं अंदर और खाना पीना हमारा हो गया।
आराम मिल गया कुछ पाँव को मेरे। मेरी उंगली कैसी है? ऐसे तो किसी की भी नहीं है।